दोस्तों जामिया हमदर्द में एसओडीएल के फॉर्म कब आते हैं? दोस्तों एसओडीएल यानी स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग का जो फॉर्म है वो कब आता है जामिया हमदर्द में। जामिया मिलिया इस्लामिया अलग यूनिवर्सिटी है और जामिया हमदर्द अलग यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस कोर्सेज हैं और दोनों यूनिवर्सिटी के जो डिस्टेंस कोर्सेज है बहुत ही आला दर्जा के हैं, यानी बेस्ट कोर्सेज है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं बहुत अच्छे कोर्सेज है, उसी तरह जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे कहने का मतलब उसमें बहुत सारे खासियत है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा 10 ऐसी अनोखी चीजें, 10 ऐसे एडवांटेज, 10 फायदे जामिया हमदर्द से डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का पढ़ने का। यानी अगर आप जामिया हमदर्द के एसओडीएल में एडमिशन लेते हैं तो आपके क्या क्या फायदे होंगे, 10 फायदे मैं बताऊंगा। इसके साथ इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म कब आता है। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको 10 ऐसी चीज बताऊंगा, 10 ऐसी एडवांटेज और खासियत बताऊंगा जो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कब फॉर्म आता है। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। अगर अभी स्किप कर दीजिएगा, अभी इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर फायदा नहीं होगा। आधा अधूरा बहुत खतरनाक ज्ञान होता है। नीम हकीम खतरे जान और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो डेंजरस थिंग को अवॉइड कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जामिया हमदर्द वैसे फार्मेसी में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है देश का और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आता है और मेडिकल में टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में आता है। तो दोस्तों जामिया हमदर्द के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा सिर्फ एसओडीएल के बारे में, यानी एसओडीएल स्कूल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जो कोर्स है बहुत ही अच्छे हैं। बेसिक पहले एग्जाम्स के बारे में बता देता हूं। एग्जाम दोस्तों इसमें इंग्लिश मीडियम में ही होता है और जब भी एग्जाम होता है तो आपको 15 दिन पहले इसमें एडमिट कार्ड मिल जाता है और जो भी एग्जाम का शेड्यूल होता है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म 2 महीना पहले एग्जाम से भरने होते हैं। यानी मान लीजिए कि एग्जाम आपका जून में है तो मई से पहले 1 महीना और ले लीजिए, अप्रैल यानी मार्च से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम सेंटर होता है वो जामिया हमदर्द यानी दिल्ली में ही होता है। वैसे देश के कहीं भी रहने वाले हो, देश के किसी भी पार्ट के रहने वाले हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम या स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको दिल्ली आना होगा। अब मैं खासियत की बात करता हूं। दोस्तों इसमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज नहीं है, जबकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। मैं आशा करता हूं कि जामिया मिलिया में लाइब्रेरी फैसिलिटी स्टूडेंट जो डिस्टेंस में पढ़ने वाले हैं उनको मिल जाए, लेकिन जामिया हमदर्द में ये फैसिलिटी है, ये खासियत बात है। तो पहली मैंने फायदा आपको बता दिया कि जामिया में आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलती है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग वालों के लिए, पहली खासियत। दूसरी खासियत देख लीजिए, काउंसलिंग जो इसमें होता है वो ऑनलाइन ही होता है। काउंसलिंग जो होता है ऑनलाइन होता है। तो इसके फायदे क्या है दोस्तों, आप घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी आपको आना नहीं पड़ेगा, 1 दिन या 2 दिन टाइम गंवाना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, कन्याकुमारी के, केरल के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली आएंगे, क्योंकि अगर दिल्ली आएंगे तो आपको ट्रेन का टिकट करवाना पड़ेगा, बस का टिकट या एयर का टिकट यानी एरोप्लेन का टिकट करवाना पड़ेगा। आपका टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, तो दोनों बचेगा जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। तो लाइब्रेरी फैसिलिटी पहला मैंने खासियत आपको बता दिया फायदा इसमें जामिया हमदर्द में एडमिशन लेने का। और दूसरा फायदा मैंने बताया कि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। अब इसमें स्टडी मटेरियल्स भी मिलता है, यानी आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स यानी बुक्स भी मिलते हैं। तो बुक्स इसमें मिलते हैं तो 2 तरीके से बुक्स मिलते हैं। कैसे? अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, एनसीआर मतलब आपको पता है कि गुड़गांव फरीदाबाद यानी दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, तो खुद जाके इन पर्सन आप ले सकते हैं। जामिया हमदर्द के जो एसओडीएल डिपार्टमेंट है वहां से अपना बुक्स ले सकते हैं, जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं आ सकते या आप दिल्ली और एनसीआर से दूर रहते हैं तो आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, यानी पोस्ट के थ्रू आपको भेजा जाएगा। जो भी आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं उनको भेज दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या आपको कुरियर के थ्रू, जैसे भी होगा, यानी आपको घर पे बुक्स पहुंचा दिया जाएगा। तो ये भी एक खासियत है कि बुक्स भी दिए जाएंगे आपको और आपको घर पर भी पहुंचाया जाएगा। तो ये था तीसरा खासियत इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं। देखिए जब भी आप डिस्टेंस एंड लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो लोग समझते हैं कि आप दुर्व्यवहार होता है आपके साथ, यानी आप यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में घूम सकते हैं, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की फैसिलिटी ले सकते हैं, कैंटीन की फैसिलिटी ले सकते हैं, पार्क की फैसिलिटी ले सकते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज देख सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग वालों को नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अभी जामिया हमदर्द ने यह खासियत दिया है कि आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। अगर आपका खो जाता है तो भी डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा 100 रुपया एक्स्ट्रा देके, यानी आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जिससे आप यूनिवर्सिटी में घुस सकते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है कि आइडेंटिटी कार्ड डिस्टेंस वालों को देख के बाहर कर दिया जाता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको दे रही है ये यूनिवर्सिटी। तो ये आपका फायदा है। आराम से देखिएगा, देखिए स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा। मैंने अभी आपको सिर्फ 4 एडवांटेज बताया है और 6 एडवांटेज आपको बताऊंगा।
एप्लीकेशन जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो ध्यान से भरिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। देखिए, रिबेट मिलता है इंटरनल स्टूडेंट्स के, यानी जो स्टूडेंट्स अभी जामिया हमदर्द में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी जामिया हमदर्द में पढ़ रहे हैं, उनको 50% रिबेट मिलेगा। कैसे? अगर 10,000 फीस है एक सेमेस्टर का, तो उसको सिर्फ 5 ही हजार देना पड़ेगा, यानी बिल्कुल आधे हो जाते हैं उनके लिए जो जामिया हमदर्द से पढ़े हुए हैं या अभी पढ़ रहे हैं। तो कितने फायदे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए? 50% आपका जो फीस है वो कम हो जाता है। तो ये आपके था 5वें फायदे। अब मैं आपको बताता हूं इसमें और क्या फायदे हैं। देखिए, अगर आपने एडमिशन लिया और आपका मन है कि इस कोर्स में ना लेके दूसरे कोर्स में लूं, या इस यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के मैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में लूं, तो उस केस में क्या होता है कि जो फीस आप जमा करते हैं लोग रिफंड नहीं करते। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है तो आपको 1,000, सिर्फ 1,000 रुपया देके, अगर फीस आपने दिया है 20,000 तो आपको 19,000 मिल जाएगा। अगर आपने फीस 10,000 दिया है तो 9,000 आपको मिल जाता है, सिर्फ 1,000 ही कटता है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं कि एक बार आपने फीस दे दिया तो फिर वो आपके हाथ से चला गया पैसा, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में है, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी और वीडियो में किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जरूर अपने देश में बहुत बड़े बड़े जो एडवर्टाइज करने वाले यूनिवर्सिटी है, जो दिन भर में हर प्लेटफॉर्म पे आपको उनके प्रचार मिल जाएंगे, वो एक बार एडमिशन आपने ले लिया तो आपको 1 रुपया भी रिटर्न करने वाले नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ 1,000 रुपया काटेगी, बाकी आपका पूरा फीस वापस कर लेगी। लेकिन कंडीशन यह है कि एडमिशन क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर एडमिशन क्लोज हो गया तो फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए खासियत थी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसमें पढ़ते हैं तो आपको फायदा क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जिससे आपको वर्ल्ड लेवल का स्किल्स, वर्ल्ड लेवल का नॉलेज, वर्ल्ड लेवल का कल्चर आपको सीखने को मिलता है। तो ये भी खासियत है कि जिस यूनिवर्सिटी में अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इंटरनेशनल। जैसे आप अमेरिका, यूरोप या कनाडा या गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में कहीं भी जाकर जॉब करते हैं तो एक कल्चरल जो बैरियर होता है, जो आपको डर लगता है, वो डर दूर हो जाता है जब आपके जो दोस्त है अमेरिकन बन जाते हैं, जब आपके दोस्त ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं, जब आपके दोस्त अफ्रीकन बन जाते हैं, जब आपके दोस्त यूरोपियंस बन जाते हैं। तो आपको जो डर है, जो हिचक होता है, जो हिचकिचाहट होती है, जो बैरियर्स होता है, जो एक कंस्ट्रेंट होता है, वो दूर हो जाता है और आप बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं और दुनिया के जो वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी है आपको गले लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं एनआरआई। आप देख सकते हैं इसमें एनआरआई के लिए भी ऑप्शन है, यहां देख सकते हैं एनआरआई या फॉरेन नेशनल्स के भी। तो एनआरआई या फॉरेन नेशनल्स भी इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, जिससे आपको क्या एक कल्चर बैरियर टूटता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दोस्त जो आपके भारत के लोग दोस्त है ना, वो इंटरनेशनल लेवल के आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, नेक्स्ट जो फैसिलिटीज है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वो है प्लेसमेंट की फैसिलिटी। यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, रेगुलर कोर्स में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कोई गारंटी नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता है कि जॉब मिलेगा। लेकिन ये डिस्टेंस कोर्सेज है, उसके बावजूद भी आपको प्लेसमेंट का मौका मिलता है। यानी कंपनियां आती है इसमें, स्टूडेंट को हायर करती है और आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता है। क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स देखिए, मेरे कहने पे मत जाइए, मैं यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे जाके प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी आई है। दोस्तों, नेक्स्ट जो फायदा है वो है ऑनलाइन टीचिंग। इसमें इस साल से इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू करने जा रहे हैं और इस साल लास्ट डेट है 31 अगस्त इस कोर्स में फॉर्म अप्लाई करने का, तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन जनरली ये तो कोविड-19 की वजह से 31 अगस्त है। इसमें 2 सेशन होते हैं, जनवरी सेशन और जून सेशन। दोनों सेशन का मैं बताऊंगा कि कब फॉर्म आता है और कब लास्ट डेट होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं फायदा ये बता रहा था कि बहुत सारे फायदे मैंने बता दिया, एक और फायदा बता रहा हूं कि ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन इस बार एडमिशंस का भी इन्होंने प्रोविजन किए हैं। पहले ऑफलाइन ही एडमिशन होता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन एडमिशंस का भी फैसिलिटीज दे रहे हैं। घर बैठे आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई फॉर्म आपको भर के पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है या कुरियर के पास नहीं जाना है आपको भेजने के लिए। घर बैठे आप एकदम एक ही कमरे में लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आजकल ऑनलाइन एडमिशन की फैसिलिटीज भी देने वाले हैं, ऑनलाइन टीचिंग भी करवाने वाले हैं। दोस्तों, सिर्फ बुक्स नहीं देंगे इसमें, आपको ऑनलाइन टीचिंग भी कराएंगे। आजकल तो रेगुलर में भी क्लासेस नहीं चल रही है और ऑनलाइन ही टीचिंग हो रही है। तो ये जो डिस्टेंस कोर्सेज है, इसमें आपको ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाएंगे और आपके बुक्स भी देंगे, वो बुक्स जो बिल्कुल बेस्ट ऑथर से बना हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिससे इजीली आप ग्रैप्स कर सके मेन कांसेप्ट्स को। और लास्ट जो खासियत मैं बताना चाहता हूं इस यूनिवर्सिटी के इसमें एडमिशन लेने का, वो है कि री इवेल्युएट करवा सकते हैं। री इवेल्युएशन मतलब आपकी अगर कोई ऐसा लगता है कि मैंने जो एग्जाम दिया है उसमें कम मार्क्स आए हैं, तो उसको आप रीचेक करवा सकते हैं, री इवेल्युएट करवा सकते हैं, फिर कॉपी को दोबारा जांच करवा सकते हैं और आपका नंबर बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, मैंने 10 मोटा मोटी आपको खासियत बता दी है। और इसका जो भी सिलेक्शन लिस्ट होता है, जैसे आपने अप्लाई किया तो सिलेक्शन लिस्ट ये अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि कैसे कब इसमें प्लेसमेंट हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि प्रूफ से ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और इसलिए मैं आपको वो वीडियो बनाता हूं कि जिससे आप सेटिस्फाई हो। जब भी जामिया हमदर्द के वेबसाइट पे जाइएगा, इसका वेबसाइट है jamiahamdard.edu, वहां पे जाके आप SODL पे क्लिक कीजिएगा, SODL पे SODL न्यूज रूम, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये टैब मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूं कि कैंपस प्लेसमेंट्स फॉर BBA
स्टूडेंट एसओडीएल। जामिया हमदर्द में बीबीए बहुत सदियों से है और बीसीए। तो जामिया हमदर्द में बीबीए बहुत अच्छा कोर्स है, बीसीए बहुत अच्छा कोर्स है। अभी इन्होंने एमबीए भी लॉन्च की है, एमसीए भी लॉन्च की है, अभी अप्रूवल मिलने वाला है। इससे पहले सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, मेडिकल कोर्सेज भी, फार्मेसी कोर्सेज भी है, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके डेटा मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज है। तो इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, डिप्लोमा कोर्सेज भी है, ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, मास्टर कोर्सेज भी है। तो दोस्तों इसमें आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज भी मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक या दो कोर्सेज नहीं है, आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है और नंबर ऑफ कोर्सेज है जिसमें आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी कोर्सेज विच यू लाइक। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका जरूर फायदा उठाइएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे डिटेलिंग में बता दिया। अब ये भी मैं आपको बता दूं कब फॉर्म आता है। दोस्तों यूजीसी मालिक है सारे यूनिवर्सिटी का, और इसमें जो भी गाइडलाइंस आती है आपको डिटेल में, आपको नोटिस के थ्रू, जो भी सरकारी कोई भी नोटिस आती है तो इसमें नोटिस दी जाती है, उसमें नोटिस नंबर भी होता है। जैसे आपका कहीं रेलवे में वैकेंसी निकलती है, उसका एडवर्टीजमेंट नंबर होता है, प्रचार के नंबर होता है, उसी तरह हर डॉक्यूमेंट्स के सरकार में जैसे कोई पॉलिसीज आती है, जैसे सीएए आया या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया या कोई ऐसे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशंस का है, तो सबका डॉक्यूमेंट्स नंबर होता है। उसी तरह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ब्यूरो है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के अप्रूवल देती है। इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने साफ साफ, पहले क्या होता था, बहुत फर्जी होता था डिस्टेंस कोर्सेज में, कोई भी कभी भी एडमिशन लेता था। जैसे मान लीजिए जनवरी सेशन का है और जून में एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर के, तो जो एग्जाम से अगर 10 दिन पहले भी कोई चाहता था तो एडमिशन हो जाता था और एग्जाम दे देता था, उसका 6 महीना बच जाता था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बहुत टाइट हो गई है और बिल्कुल फर्जी वाला काम बंद हो गया। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि जो लोग जनवरी की सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं उनका लास्ट डेट फरवरी तक होगा। तो दोस्तों जामिया हमदर्द में भी अगर जनवरी सेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फरवरी तक मौका मिलेगा लास्ट डेट। उसके बाद इनको 15 दिन के अंदर जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लिए हैं उनका नाम जो है अपने वेबसाइट पे डालना होता है, जिससे फर्जीवाड़ा कम होता है, फर्जी फ्रॉड्स काम कम हो जाते हैं। और इसमें जुलाई सेशन में भी एडमिशन होता है। जैसे अभी फॉर्म जो निकला हुआ है वो जुलाई सेशन में निकला हुआ है, इसका जो लास्ट डेट होता है वो सितंबर तक होता है। लेकिन अभी जामिया हमदर्द में 31 अगस्त तक ही है, हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जाए या कोरोना की वजह से कुछ आगे पीछे भी कर लेते हैं। लेकिन यूजीसी का जो रूल्स है उसको फॉलो करना सारे यूनिवर्सिटी का काम होता है, नहीं तो ये लोग अपना जो एफिलिएशन है उसको हटा लेते हैं। तो जो जनवरी सेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है वो फरवरी तक एक्टिव रहे, और जो लोग जुलाई सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच एक्टिव रहे। तो ये फॉर्म इस वक्त आता है जामिया हमदर्द के, और देश के जितने भी डिस्टेंस कोर्सेज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, या देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डिस्टेंस एजुकेशन जो करा रही है उसका रूल्स रेगुलेशन यही है। जनवरी सेशन के लिए जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में एक्टिव रहना है। अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में एक्टिव रहना है। और फर्जीवाड़ा जो पहले होता था वो कम हो गया है, इसलिए इन्होंने फिक्स लास्ट डेट कर दिया है। पहले क्या होता था कि यार एग्जाम से 5 दिन पहले भी एडमिशन ले लीजिए और 5 दिन के बाद एग्जाम दीजिए, बिना पढ़े लिखे एग्जाम दे देते थे, पास भी हो जाते थे। फर्जी, क्योंकि उसमें फर्जी हो जाता, चोरी करके पास हो जाते। वो चोरी कम करने के लिए यूजीसी ने ऐसा रूल बनाया है कि नहीं, जनवरी का आप लास्ट डेट निर्धारित कीजिए और जुलाई का भी लास्ट डेट निर्धारित कीजिए, जो कि निर्धारित हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जामिया हमदर्द के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिए हैं, फायदे भी बता दिए हैं, लगभग पूरे कोर्सेज का भी नाम ले लिए हैं। और भी कोर्सेज इसमें क्या होते हैं कि बीच में ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते रहते हैं। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, आपको मैं हर यूनिवर्सिटी का अपडेट देने की कोशिश करता हूं। खासकर जो दिल्ली के आसपास यूनिवर्सिटीज है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, सीबीएसई का गाइडलाइंस हो, यूजीसी का गाइडलाइंस हो, एआईसीटी का गाइडलाइंस हो, या कोई भी ऐसा एजुकेशन न्यूज होता है जो देश में ट्रेंडिंग न्यूज होता है, उसका भी मैं न्यूज आपको बताता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें रही ज्ञान के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मन की बात हो ना, कमेंट बॉक्स में रखिएगा, दिमाग में मत रखिएगा, डिप्रेशन को मत पालिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मन की बात लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया हमदर्द।